Good morning. Good morning, students. Today we are going to start our biology chapter. Chapter 4. Heredity and variation. तो आज के टॉपिक में रितिका 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 अपना माइक स्टार्ट करिए और इस क्लास को लीव कर दीजिए बेटा। अब आपकी क्लास ओवर हो चुकी है। ओके रितिका, अब आप इस क्लास को लीव कर दीजिए। अब आपकी क्लास ओवर हो चुकी है। अब आपकी कोई क्लास नहीं है बेटा। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज फुल करना। रितिका, अब आपकी क्लास ओवर हो चुकी है। अब आप इस मीटिंग को लीव कर दीजिए। अब आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करिए। यस मैम। इसको लीव कर दीजिए। अब आप लीव कर रहे हैं। अगर इसको लीव कर दो। हाँ बोले थे ना क्लास ओवर हो गई है, तुम्ही लोग बहुत ज्यादा क्या होगा। ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में कि मैंडल्स एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है। ओके एंड ऑस्टिन मॉक George Johann Mendel was first to give a sample explanation for the mechanism of transmission of characters from parents to the offspring generation after generation. जो एक ऑस्टिन मॉन्क थे जिनका नाम था जॉर्ज जोहन मेंडल, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी किसका, मैकेनिज्म का, कि कैसे जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो उनके न्यू बेबीज होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। Here is therefore considered to be a pioneer of modern genetics. It is called it the father of genetics. तो इसीलिए इनको क्या करा गया, जो भी मॉडर्न जेनेटिक्स थे उनमें इनका जो लॉ था वो यूज हो रहा है, जो इन्हें रूल बताया था उसको फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में इनको बोला जाता है। Mendel introduced the concept that each character is controlled by a factor. तो मेंडल्स ने ये बताया कि जो हर एक कैरेक्टर होता है जिसको कंट्रोल करता है उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। These factors are present in all the cells of body in pair. तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, वो सब पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। Gametes transport these factors to the next generation. और जितने भी gametes होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इन फैक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं। These factors were later called gene. और यही जो फैक्टर्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में मिलते हैं इन्हीं को ही जीन्स बोला जाता है। They form the physical basis of heredity. ये जो जीन्स हो गई इस पे बेसिस का हमें शो करते हैं, जो फिजिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है उसमें ये हमको शो करते हैं। Both male and female gametes contribute equal amount of genetic material to the child. तो जितने भी गैमेट है मेल और फीमेल का जो गैमेट है वो क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट शो करते हैं किसका, चाइल्ड का जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट शो करते हैं। It means each trait is influenced by parental and maternal DNA. तो ये शो करता है कि जो हर एक ट्रेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पेरेंटल और मटेरियल, फादर एंड मदर दोनों से ही मिलके बना होता है। In other words, each child or offspring had two copies of a gene for each character. तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक चाइल्ड को क्या होता है, जो हर एक चाइल्ड है, जो हर एक बेबी है
उसको क्या मिलते हैं, जीन्स के 2 कॉपीज मिलते हैं, एक फादर का मिलता है और एक मदर का मिलता है। Mendel conduct his historic hybridization experiment on garden pea। तो जो मेंडल था उन्होंने एक ऐतिहासिक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा उस पर गार्डन पी पे। Pisum sativum is the garden of a monastery in Austria। तो ऑस्ट्रेलिया में एक गार्डन था continuously for 8 years और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट continuously 8 years तक करा था। He studied the inheritance of one character at a time। वो क्या करते थे, एक टाइम में ही सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में ही उन्होंने स्टडी करी। His method of study differed from his predecessors who considered the organism as a whole। उनका जो स्टडी करने का जो मेथड था वो क्या था, उनके जो भी दूसरे उनके जो कलीग्स थे, जो उनके साथी थे, उनसे कंप्लीटली डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि जो उनके प्रीडेसर्स थे वो मानते थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक है। Mendel selected 7 pairs of contracting characters for his cross experiment, but all the characters were not simultaneously considered। तो मेंडल्स ने क्या करा, मेंडल्स ने 7 pairs of characteristics को चूज करा और उनके साथ में क्या करा, उन्होंने क्रॉस एक्सपेरिमेंट करा और वो सारे क्या थे, उन्होंने साइमल्टेनियसली नहीं लिए थे। Initially he performed separate crosses involving traits for one contracting character। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बहुत सारे separate cross involving traits करे थे जिसमें क्या हो रहा था, एक बार में एक ही कैरेक्टर को शो हो रहा था। Two contracting characters, 3 contracting characters and so on। पहले 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, इसी तरीके से उन्होंने और भी कई सारे करे। The crosses were respectively called monohybrid, dihybrid, trihybrid cross and polyhybrid cross। तो ये जो जितने भी क्रॉसेस उन्होंने करे थे उनमें से पहला कहलाता है मोनोहाइब्रिड, सेकंड कहलाता है डाइहाइब्रिड, थर्ड कहलाता है ट्राइहाइब्रिड एंड फोर्थ कहलाता है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। The cross that Mendel made to study the inheritance of one pair of contracting character is known as a monohybrid cross। जो Mendel ने जो स्टडी करा था जिसमें उन्होंने सबसे पहला कैरेक्टर को लिया था उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। In one such cross, Mendel selected 2 sets of pure breeding pea plant and contracting character for height। तो मेंडल्स ने सबसे पहले क्या लिया, एक प्योर पी प्लांट लिया और उनको किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा, उनके हाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा। The tall pea plant were above 6 feet in height। तो जो टॉल पी प्लांट था वो 6 फीट था हाइट में, एंड द ड्रॉप पी प्लांट with the average height of 1। और जो ड्रॉप पी प्लांट था उसका एवरेज हाइट था 1 foot। Mendel called this plant homozygous tall and homozygous drop। These were called it pure strain। जो pure strain थे तो उन्होंने उनको नेम दे दिया। एक जो टॉल था उसको बोला उन्होंने होमोजाइगोस टॉल और जो ड्रॉप था उसको उन्होंने बोला होमोजाइगोस ड्रॉप। Mendel's cross pollinated homozygous tall plant with होमोजाइगोस ड्रॉप प्लांट। तो मेंडल ने क्या करा, जो होमोजाइगोस टॉल प्लांट था उसको किसके साथ में क्रॉस करा, होमोजाइगोस ड्रॉप प्लांट के साथ में क्रॉस करा। These plants form the parent generation। तो ये जो प्लांट्स थे ये क्या कहलाने लगे, ये पेरेंट्स जनरेशन कहलाने लगे, जिसको हमने नाम दिया पी जनरेशन। पी जनरेशन का मीन्स होता है पेरेंट्स जनरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आया the pollen grains were collected from a flower of tall plants and dusted over a pistil of accumulated flower of dwarf plants। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, जो tall plants था उसके जो flowers थे उसमें से pollen grains को collect करा और उसको कहाँ डाल दिया, जो dwarf plant था वहां पे उसमें डाल दिया, उन्होंने evaluate कर दिया।
The seeds produced by cross-pollinating these P generation plants were collected and grown to produce hybrid plants. उसके बाद में क्या हुआ, जब क्रॉस हुआ तो न्यू प्लांट्स ग्रो हुए, पी जनरेशन के थ्रू क्या हुए, न्यू प्लांट्स ग्रो हुए, उन प्लांट्स को क्या बोला गया, हाइब्रिड प्लांट्स बोला गया. These belongs to first filial generation. तो इनको क्या बोला गया, जो प्लांट्स ग्रो हुए थे उनको फर्स्ट फिलल जनरेशन बोला गया था, मींस F1 जनरेशन. तो हम ये बोल सकते हैं पी जनरेशन के बाद, मतलब पेरेंट जनरेशन के बाद क्या आया हमारा, F1 जनरेशन आया. F1 हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फिलल जनरेशन है. उसके बाद में द प्लांट F1 जनरेशन वर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड सीड्स वर कलेक्टेड. उसके बाद में क्या हुआ, जो F1 जनरेशन थे ये सेल्फ पॉलिनेटेड हुए और इनके जितने भी सीड्स थे उनको कलेक्ट करा गया. The plant raised from the seeds F1 plants belong to the second filial generation. तो जो भी प्लांट्स इस F1 जनरेशन से मिला, जिनको बड़ा करा गया, उनको बोला जाता है F2 जनरेशन, मींस सेकंड फिलल जनरेशन. F2 generation. Mendel noted that 75% of plants of F2 generation were tall and 25% tall. तो उन्होंने ये नोटिस करा कि जो हमारा F2 जनरेशन है इसमें 75% टॉल है और 25% ड्रॉप है. ये टॉल है और ये ड्रॉप है. He concluded that the F2 generation of tall and dwarf plants were produced in 3:1 ratio. उन्होंने ये conclude करा कि जो F2 जनरेशन है उसमें प्लांट्स का जो रेशियो मिलेगा वो किस में मिलेगा, हमको टॉल एंड ड्वार्फ का 3:1 का रेशियो हमारा बनेगा. Then Mendel raised F2 generation from F2 plant by self pollination. उसके बाद में मेंडल्स ने क्या किया, F2 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेटेड करके उनको रेज करा. He found that the dwarf plant of F2 generation produced only dwarf plant on self pollination. तो उन्होंने ये पाया कि जो F2 जनरेशन के जो भी ड्रॉप प्लांट्स है वो सेल्फ पॉलिनेशन करने पे क्या करेंगे, ड्रॉप प्लांट्स को ही प्रोड्यूस करेंगे. Of the F2 tall plants, जो अगर F2 tall plants हैं, only 25% were pure tall and produced tall plants. जो F2 के tall plants थे उनमें से क्या था, जो 25% थे वो purely tall थे और वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, प्योर प्लांट्स को ही, प्योर टॉल प्लांट्स को ही प्रोड्यूस कर रहे थे. The remaining 50% of the tall plants on self-pollination produce tall and dwarf plants in 3:1 ratio. और जो बाकी के जो 50% थे वो सेल्फ पॉलिनेशन करने पे वो क्या कर रहे थे, 3:1 के रेशियो पे टॉल एंड ड्रॉप दोनों को ही क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे. Mendel's repeated similar experiments with other characters like flowers, colors, seed coat character, etc. तो मेंडल ने क्या किया, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो बाकी के कैरेक्टर्स थे उनके, जैसे कि फ्लावर कलर, सीड कोट कैरेक्टर और जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब पे उन्होंने क्या करा, इसको एक्सपेरिमेंट को करा. She noted that the result of all these experiments show a similar pattern of heritage. तो इनका जो पैटर्न था उन्होंने देखा कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे सब क्या कर रहे थे, एक सिमिलर पैटर्न शो कर रहे थे. किसका, इनहेरिटेंस का. हेरिटेंस का मतलब कि जो उनको उनके पेरेंट्स से उनको ऑफस्प्रिंग्स को मिल रहा है कैरेक्टर. One of the contrasting features of a pair drop in the scale was not represented in the F1 generation. तो F1 जनरेशन में जो ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक था वो शो नहीं कर रहा था, मींस इसमें ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा था जो बॉन्ड में थे.
This contracting features reappeared in F2 generation, पर जो drop वाला feature था वो क्या हुआ F2 generation में appear हुआ. Both the features were approximately in 3:1 ratio in F2 and F3 generation. तो ये जो डॉलर ड्रॉप का जो रेशियो आएगा वो F2 F3 जनरेशन में वो कितने का आएगा 3:1 रेशियो का आएगा. फिर आता है Mendel's interpretation of the result. अब Mendel's का क्या रिजल्ट था? Mendel's interpreted in F1 and F2 result as follows. तो Mendel ने क्या किया F1 और F2 को दोनों को कंपेयर किया. The height of tea plant, सबसे पहले उन्होंने क्या करा जो टी प्लांट है उसकी हाइट को कंपेयर करा टॉल एंड शॉर्ट. is controlled by a pair of contracting factor or determines now called genes. तो उन्होंने ये बोला कि जो हाइट है प्लांट्स की वो क्या है डिटरमाइंड है. किस पे डिटरमाइंड है उनके जीन्स पे डिटरमाइंड है. A plant is tall because it possesses factor of tallness. जो प्लांट है वो टॉल है क्योंकि उसका जो फैक्टर है टॉलनेस वो किससे डिनोट करते हैं हम लोग टी से डिनोट करते हैं. And a plant is short because it possesses a factor of dwarfness represented by T. अगर प्लांट ड्रॉप होता है जो उसका शो करता है वो क्या शो करता है ड्रॉपनेस शो करता है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. Thus lead to establish of the law of unit of characters. तो ये जो चीज थी टी और टी इसी से क्या करा गया जो लॉ ऑफ यूनिट ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन उसको इस लॉ को बनाया गया. These factors occur in pair. ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में ही होते हैं. टी अगर प्लांट हमारा टॉल है अगर प्लांट हमारा टॉल है तो उसका जो फैक्टर होगा वो टी पेयर होगा. ठीक है. अगर हमारा प्लांट ड्रॉप है उसका जो पेयर होगा वो क्या होगा टॉल स्मॉल टी में होगा. One member of this pair comes from each male and female pair. तो ये जो दोनों पेयर्स हैं टॉलनेस के ड्रॉपनेस के जो दोनों पेयर्स हैं एक मिलेगा मेल से और एक मिलेगा फीमेल से. एक मिलेगा मेल से और एक मिलेगा फीमेल से. All apple plants are hybrid and have factor TT. तो जो हमारे एप्पल प्लांट था सारे हाइब्रिड प्लांट थे तो इसलिए इनका जो फैक्टर था वो क्या था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी था. They are tall because T factor dominates T factor. तो ये जितने भी प्लांट्स थे ये क्यों टॉल थे क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये क्या कर रहा था स्मॉल टी को डोमिनेट कर रहा था मतलब कि स्मॉल टी के फैक्टर को दबा दे रहा था. Thus, tallness is a dominant character. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा tallness है इसमें वो क्या है dominant character है और जो shortness है वो क्या है हमारा small t वो क्या है हमारा deceivious character है. This is called the law of dominance and deceiveness. इसी को हम लोग बोलते हैं law of dominance and law of deceiveness. The determiners or genes जो हमारे determiners है मतलब कि जो genes है separate entities. ये क्या है दोनों ही अलग चीजें हैं. When gametes are formed, these unit factors capital T and small t segregates and each gamete get only one of the two alternative factor. क्या होता है कि जब ये जो गैमेट्स क्या होते हैं जब ये बनते हैं तो इनका जो यूनिट फैक्टर होता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या करता है अलग कर देता है सेग्रीगेट कर देता है कि इसको हर एक गैमेट को सिर्फ और सिर्फ टू अल्टरनेटिव फैक्टर्स में. टू अल्टरनेटिव फैक्टर्स क्या है या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा. Thus, F1 plant
produces two type of gametes in equal number। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो F1 प्लांट है वो क्या कर रहा है, 2 टाइप्स के गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, किसमें, इक्वल नंबर में। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसको हम लोग बाय चार्ट समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट है हमारा होमोगेनियस टॉल एंड होमोगेनियस शॉर्ट। ठीक है, इनके बीच में जो हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, तो ये तो आपके हो गए पेरेंट जनरेशन हो गए। तो इनका जो मिला था वो टी और टी था, ठीक है, जो हाइब्रिड थे। तो इनको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। जब ये जो F1 जनरेशन डिवाइड हुआ तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जब इनमें हुआ तो एक मिला इनको टी मतलब टॉल, एक मिला टी, एक मिला टी और एक मिला दोनों स्मॉल टी। ठीक है, जब ये दोनों टी था मतलब ये क्या था, होमोगेनियस था। होमोगेनियस टॉल रहा ये। ठीक, ये भी क्या था आपका, ये भी आपका था होमोगेनियस टॉल। ये था आपका होमोगेनियस टॉल। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों में करा। जब इन दोनों में करा तो दो चीजें मिली, इसमें हमको मिला टॉल एंड ड्रॉ 3:1 के रेशियो में। इसमें भी हमको मिला टॉल एंड ड्रॉ 3:1 के रेशियो में। तो ये वाली जो जनरेशन थी ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। उसके बाद में हमारी ये वाली जो जनरेशन आई ये हो गई हमारी F3 जनरेशन। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इसको फ्यूजन करके उन्होंने देखा। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।